औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Rationalize the denominator of the following equations. Exercise 1.2 Question number 1 New book 9th Math 2025। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम एक्सरसाइज 1.2 के नोट्स जो हैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इससे पहले वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे न्यू हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है 13/4 प्लस √3। स्टूडेंट, जब भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर की बात की जाएगी तो इट मीन्स कि ओवर में अंडर रूट वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास ओवर में अंडर रूट वाली वैल्यूज़ आ जाए तो हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो ये वैल्यूज़ ऐसे लिख ली हमने। कॉन्जुगेट क्या होता है, दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में जो भी साइन होगा वो चेंज कर देना है। जैसे ये 4 प्लस √3 है तो 4 माइनस √3 आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट, उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। स्टूडेंट, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट देखें a + b a - b, यानी फार्मूला बन रहा है a² - b²। तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आती जाएगी। 13 × 4 माइनस √3 ओवर 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 - 3 जो है, ये अपना 16 - 3 जो है वो 13 बन जाएगा। यहाँ पे 13 नहीं है, 3 है। 13 की 13 से कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास 4 माइनस √3 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड पार्ट है √2 प्लस √5 ओवर √3। ओवर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। स्टूडेंट याद रखना, जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो फिर सेंटर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज करना तो कॉन्जुगेट बनेगा। जब सिंगल टर्म होगी तो उसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें जब अंडर रूट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके इनसाइड जो वैल्यूज़ होती हैं वो a के अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 3 × 2 6 हो जाएगा, यानी 2 × 3 का अंडर रूट, प्लस जब √5 को √3 से करेंगे तो √5 प्लस मल्टीप्लाई 3, और नीचे √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर आ गया। 2 3 दा 6 आ गया अंडर रूट, और 5 3 दा 15 आ गया अंडर रूट, और स्क्वायर रूट से कट गया 3 आ गया। तो डिनोमिनेटर से अंडर रूट ख़त्म हो गया। इट मीन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। √2 - 1 ओवर √5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, √5 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। √5 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 5 बन जाएगा, और √5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 आ जाएगा। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 का स्क्वायर आ जाएगा। सो 2 5 दा 10 अंडर रूट आ गया, √5 एज इट इज़ आ गया, और स्क्वायर रूट से कट गया 5 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 6 - 4 √2 और 6 + 4 √2, तो इसके ओवर में प्लस है तो कॉन्जुगेट इसका माइनस हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। ऊपर वाली वैल्यू देखिए सेम है, सेम वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई होती है तो होल स्क्वायर बन जाता है, और एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी ये फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यानी a² - b² वाला फार्मूला। ऊपर फार्मूला बन चुका है a - b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 4 √2 का कैलकुलेटर पे स्क्वायर लेंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस 2 6 दा 12 12 4 दा 48 √2 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 और 4 √2 का स्क्वायर 32 आ जाएगा। 36 में से 32 निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। 36 + 32 करेंगे तो 68 आ जाएगा, माइनस 48 √2 एज इट इज़ आ गया। अब ये जो 4 है ये दोनों टर्म पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट, जब 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा, 48 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, और √2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पार्ट है √3 - √2 ओवर √3 प्लस √2। इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड। ऊपर देखें न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और न्यूमिनेटर दोनों सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे एक प्लस है एक माइनस है, यानी लहदा स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर फार्मूला ओपन हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 आ गया
प्लस 2 आ गया और 2 और ये अलग-अलग अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टू द 6 अंडर रूट और 3 माइनस 2 1 आ गया और 3 प्लस 2 5 2 अंडर रूट 6 वैसे ही आ गया। किसी भी वैल्यूज़ को 1 से डिवाइड करें तो एज इट इज़ आ जाती है। इसी तरीके से 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ नीचे। तो नीचे देखिए एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है तो फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट वैल्यूज़ का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। तो ऊपर वाली एज इट इज़ ही आ गई 7 माइनस 5 2 आ गया 2 की 4 से कटिंग कर देंगे 2 2 था 4 हो जाएगा और 2 अंडर रूट 3 आ गया और ये एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग 81 ओवर 16 की होल पावर माइनस 3/4 है स्टूडेंट्स। जब भी पावर नेगेटिव होगी इसको पॉजिटिव करने के लिए हम वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले सकते हैं लेकिन उससे पहले हमने 81 की पावर्स बना ली 3 की पावर 4 यानी 81 के फैक्टर्स बनाए वो 4 बने तो 3 की पावर 4 आ गया और इसी तरह 16 के फैक्टर्स बनाए तो वो 2 की पावर 4 आ गया। पावर नेगेटिव हो उसे पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लिख लेते हैं यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। स्टूडेंट्स इनसाइड आउटसाइड पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 इस तरह 3 की पावर 4 भी मल्टीप्लाई 3/4 4 की 4 से कटिंग होगी 2 की पावर 3 बच गया और इसकी भी 4 से 4 कटिंग होगी 3 की पावर 3 बच गया 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 3/4 की होल पावर -2 है डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो स्टूडेंट्स पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए 3/4 को 4/3 लिख लेंगे पावर 2 आ जाएगी डिवाइड 4 और 9 को लिख लेंगे 3 का स्केयर होल पावर 3 आ गई और 16 को लिख लेंगे 4 का स्केयर और 27 को लिख लेंगे 3 का स्केयर। हमने कोशिश की कि सारी टर्म्स 3 और 4 में चेंज हो जाएं। सो 4/3 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर लहदा ले लेंगे और 3 का स्क्वायर लहदा ले लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यूज का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/3 के स्क्वायर को हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर ओवर 4 और पावर 3 वैसे ही आ जाएगी मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर ओवर 3 का क्यूब आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 4 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे देखें इनसाइड आउटसाइड पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 3 दा 6 आ गया 3 की पावर 6 आ गई और 4 की पावर 3 सेपरेट आ गई और 4 की स्क्वायर वैसे ही आ गया 3 का स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट ये 4 की पावर 2 आ गई ये नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर आएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 आ गई फिर 3 की पावर 6 आ गई फिर नीचे वाली ऊपर आएगी तो 4 की पावर -3 हो जाएगी। इसी तरह 4 का स्क्वायर आ गया और जब ये नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर जाएगी तो 3 की पावर -3 हो जाएगी। अब स्टूडेंट गौर से देखें तो दो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे 4 की बेस वाली और 3 की बेस वाली। सो 4 की बेस वाली क्या होगी बेस सेम है पावर्स विल बी एडिड सो 2 -3 + 2 इस तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 + 6 -3 2 + 2 4 में से 3 निकाल दिए 1 आ गया। इसी तरह -3 -2 -5 6 -5 1 आ गया। 4 की पावर 1 4 होता है 3 की पावर 1 3 होता है 4 × 3 12। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल वाली वैल्यूज़ है 0.027। तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जब हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो फर्स्ट 2 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। किसी वैल्यूज़ के शुरू में 0 लिखे हो तो वो हम नहीं लिखते। तो ये 27 आ गया। डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएंगे। तो इस तरह डेसिमल वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखें पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर ले जाएंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे नहीं आएंगी यानी 1000/27 की पावर 1/3 हो गया। अब 1000 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 क्योंकि 10 × 10 × 10 10 10 दा 100 100 10 दा 1000 और 27 क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 3 3 दा 9 9 3 दा 27। इनसाइड आउटसाइड पावर्स हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और इस तरह 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 3 3 से कट गया ऊपर 10 रह गया नीचे 3 रह गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका 4th पार्ट है बिल्कुल सिंपल पार्ट है स्टूडेंट्स। जब अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो 1/2 पावर आती है स्टूडेंट लेकिन यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे 7 लिखा हुआ तो अब पावर होल बाय पावर क्या आ जाएगी 1/7। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 1/3 आ जाती कुछ नहीं लिखा होगा तो 1/2 आ जाएगी।
अब यहाँ 7 लिखा हुआ तो 1/7 आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी इनसाइड वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। अब देखिए x की पावर सिंगल है, ये एज इट इज़ आ जाएगी, और y की 2 वैल्यूज़ हैं, बेस सेम है, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 21 में से 14 माइनस कर देंगे। इस तरह z वाली वैल्यूज़ भी डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स भी माइनस हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, 35 माइनस 7। सो x की पावर 14 वैसे ही आ गया, 21 में से 14 माइनस किया 7 आ गया, 35 में से 7 माइनस करेंगे स्टूडेंट 28 आ जाएगा, होल पावर 1/7। स्टूडेंट यू नो दैट कि इनसाइड आउटसाइड पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 और y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। सो 7 2 द 14 x स्क्वायर आ गया, 7 7 से कट गया y आ गया, 7 4 द 28 यानी z की पावर 4 आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है 5.25 रेज टू पावर n+1 माइनस 25 डॉट मीन मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2n 5 रेज टू पावर 2n+3 माइनस 25 होल पावर n+1। अब स्टूडेंट देखिए 5 आ गया, डॉट 25 को हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, n+1 एज इट इज़ आ गया, माइनस 25 को लिख लेंगे 5 का स्क्वायर और ये पावर एज इट इज़ आ गई। 5 एज इट इज़ आ गया, ये वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ गई, 25 को हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, n+1 आ गया और 5 इनसाइड आउटसाइड पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और बेस सेम है, पावर्स विल बी एडिड, 2 + 2n आ जाएगा। आप इसको 2n+2 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और ये बेस सेम है, इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी और इसकी पावर 2n+3 होगी, दोनों पावर्स ऐड हो गई, माइनस इनसाइड आउटसाइड पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब स्टूडेंट देखें ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 5 की पावर 2 × 2n+1 है, सो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, तो यानी ये बन जाएगा 5.5 की पावर 2n+2 और ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये देखें 2n 3 + 1 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 2 इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × n 2n और 2 1 द 2, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा 5.5 रेज टू पावर 2n+2 और इसी तरह 5 की पावर 2 + 2n और 5 की पावर 4 + 2n माइनस 5 की पावर 2n+2। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ये बेस सेम है, इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 5 की कुछ नहीं है तो 1 होगी, जब इसको ऐड करेंगे 1 + 2n+2 और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, तो ये आ गया 2n 1 + 2 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, कॉमन कैसे लेना है। जब 2 वैल्यूज़ के बिटवीन प्लस माइनस का साइन आएगा तो कॉमन लेना है। यहाँ देखिए 2n है, यहाँ भी 2n है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी इसका मतलब 3 में से 2 कॉमन आ सकते हैं, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2n+2। तो जब हमने 2n+2 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, यानी 5 की पावर 1 बच जाएगी, यानी 5 बच जाएगा, और यहाँ से हमने क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ कॉमन ले ली तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें 5 रेज टू पावर 2n+2 कॉमन लेंगे, दोनों में सेम है, तो इसका मतलब ये 4 है तो 2 बच जाएगा, यानी 5 की पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ से हमने सारा कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ देखें बेस सेम है, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी, 5 रेज टू पावर 2n+2 माइनस 2n+2 और ये 5 - 1 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 वैसे ही आ जाएगा। जब ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो ब्रैकेट्स के बाहर अगर कोई साइन नहीं है या प्लस का साइन है तो एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी, और अगर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब 2n से कट गया, 2 से कट गया तो 5 की पावर 0 आ गई और 4 आ गया, 25 में से 1 निकाल दिए 24 आ गया। अब देखिए 5 की पावर 0 आ गई, 4 1 था 4, 4 6 था 24, कटिंग होगी, 5 की पावर 0, किसी भी वैल्यूज़ की पावर 0 हो तो 1 होती है, 1 × 1/6, 1 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 16 होल पावर x + 1 + 24 रेज टू पावर 2x 2 रेज टू पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर x + 2। सो देखिए स्टूडेंट 16 को हम 2 की पावर 4 लिख लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, x + 1 वैसे ही आ गया, प्लस 20 के अगर हम फैक्टर बनाएं 2 10 द 20 2 5 द 10 और 5 1 द 5, यानी 5 × 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 4 5 द 20, तो 20 को क्या लिख सकते हैं 5.2 का स्क्वायर, और ये जो 4 है इसको हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और 2x पावर वैसे ही आ गई, 2x रेज टू पावर x - 3 एज इट इज़ आ गई, और 8 को हम लिख लेंगे 2 का क्यूब और x + 3 वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स ये 4 इनसाइड पावर है, ये x + 1 आउटसाइड पावर है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
अभी हमने लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। +5 वैसे ही आ गया, 2 की पावर 2 वैसे ही आ गया, इनसाइड पावर 2 है, आउटसाइड पावर 2x है, 2 × 2x 4x आ जाएगा। 2 raised to power x - 3 वैसे ही आ गया, इनसाइड आउटसाइड पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ गया, 4 × x 4x आ जाएगा, 4 × 1 4 आ जाएगा, 5 वैसे ही आ गया, 2 की पावर 2 2 की पावर 4x, बेस सेम है, पावर्स विल बी एडिड, 4x + 2 आ जाएगा, और 2 raised to power x - 3 आ गया, और 2 इनसाइड पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × x 3x, 3 × 2 6। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 की पावर 4x + 4 है, यहाँ पे 4x + 2 है, इसका मतलब 4x + 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 2 बच गया, नीचे बेस 2 है तो 2 का स्क्वायर बच गया, और यहाँ से हमने ये सारी वैल्यूज़ कॉमन ले ली तो 5 बच गया। नीचे देखिए बेस सेम है, पावर्स विल बी एडिड, 2 की पावर आ गई x - 3 + 3x + 6। अब ये 2 की पावर 4x + 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 वैसे ही आ गया। यहाँ देखें 2 की पावर क्या हो जाएगी, x और 3x 4x, और 6 में से 3 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखें बेस सेम है, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, 2 की पावर ऊपर वाली वैल्यूज़ आ जाएगी 4x + 2 - 4x + 3, और 4 + 5 9 आ जाएगा, बेस सेम। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो एज इट इज़, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज, 4x की 4x से कटिंग होगी, 2 - 3 -1 आ जाएगा। किसी वैल्यूज़ की भी पावर नेगेटिव हो तो नीचे ले जाते हैं, तो 9 ऊपर आ गया, 2 की पावर -1 थी, नीचे आ गया 2 हो गई, तो 9/2 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट 7th पार्ट हमारे पास है 64 raised to power -2/3 डिवाइडेड 9 raised to power -3/2। अब 64 को स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 4 की पावर 3 है। अब हमने किस तरीके से लिखा है, देखिए होल पावर के नीचे 3 आ रहा है, तो हमने 64 के ऐसे फैक्टर बना लेने हैं कि जिसको हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए, तो 4 की पावर 3 आ गया। इसकी भी फ्रैक्शन में 2 है तो 9 के ऐसे फैक्टर बना लें जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए, 3 का स्क्वायर आ गया। यू नो दैट स्टूडेंट्स इनसाइड आउटसाइड पावर्स हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 × -2/3 और 2 × -3/2, 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो 4 की पावर -2 आ गई, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 आ गई। अब 4 की पावर -2 का मतलब है 1/4 का स्क्वायर, यानी पावर नेगेटिव है तो नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, ये पावर भी नेगेटिव है नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी। 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/1, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मीन 16, और 3 का क्यूब मीन 27, 27 1 था 27, 16 1 था 16। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास सॉरी फॉर दैट 8 पार्ट है स्टूडेंट्स 3 raised to power n मल्टीप्लाई 9 raised to power n + 1। इसी तरह 3 raised to power n - 1 मल्टीप्लाई 9 raised to power n - 1। अब देखिए स्टूडेंट 3 की पावर n आ गया, मल्टीप्लाई 9 है तो इसको लिख लेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई n + 1, और 3 raised to power n - 1 आ गया, 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर होल पावर n - 1। स्टूडेंट्स इनसाइड आउटसाइड पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये वैसे एज इट इज़ आ गया, 2 इनसाइड पावर है n + 1, आउटसाइड पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो गए, 3 raised to power n - 1 वैसे ही आ गया, इनसाइड आउटसाइड पावर है तो मल्टीप्लाई आ जाएगी, 2 × n - 1, 3 raised to power n एज इट इज़ आ गया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 2 × n 2n, 2 × 1 2, और इसी तरीके से 3 raised to power n - 1 वैसे ही आ गया, 2 × n 2n, और 2 × 1 2। बेस सेम है, पावर विल बी एडिड, 3 की पावर n + 2n + 2, और 3 की पावर n - 1 + 2n - 2। अच्छा अब यहाँ देखिए स्टूडेंट 3 आ गया, n और 2n 3n बन जाएगा, +2 वैसे ही आ गया, यहाँ पे देखिए n और 2n 3n आ गया, और -1 -2 -3 आ गया। यू नो दैट स्टूडेंट बेस सेम है, पावर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 3 बेस आ गई, ऊपर वाली पावर लिख देंगे 3n + 2 माइनस नीचे वाली पावर लिख देंगे 3n - 2। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं तो एज इट इज़ आ जाएंगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3n की 3n से कटिंग होगी, 2 + 3 5 आ गया, 3 की पावर 5 क्या आता है स्टूडेंट 243, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट 9 पार्ट हमारे पास 5 raised to power n + 3 - 6 डॉट 5 raised to power n + 1 डॉट मीन मल्टीप्लाई 9 × 5 की पावर n -4 × 5 की पावर n। देखिए स्टूडेंट 5 raised to power n + 1, देखिए यहाँ पे n सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 1 सेम हो जाएगा, तो 5 raised to power n + 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच गया, 1 कॉमन ले लिया तो 2 बच गया, यानी 5 की पावर 2 आ गया, माइनस यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले ली तो 6 एज इट इज़ आ गया। इसी तरीके से यहाँ देखें 5 की पावर n कॉमन है,
तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 9 माइनस 4। अब देखिए बेस सेम है, वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, पावर माइनस हो जाएंगी, 5 रेज टू पावर n+1 और नीचे डिवाइड हो रहा है n, ये माइनस n हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 एज इट इज़ आ गया, 9 माइनस 4 5 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स n से कटिंग हो जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगी और 19/5 आ गया। अब देखिए बेस सेम है, वैल्यूज डिवाइड हो रही है, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, 1 माइनस 1 0 आ गया, 5 की पावर 0 क्या होती है 1 और 19 एज इट इज़ आ रहा है, 19 1 द 19। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1/x। सेकेंड पार्ट है x माइनस 1/x। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है x की 4 प्लस 1/x की 4 और सिक्स पार्ट हमारे पास है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए x तो हमारे पास मौजूद है लेकिन 1/x नहीं है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने x लिखा 3 प्लस √8, 1/x फाइंड करना है स्टूडेंट। 1 एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे x की वैल्यूज आ गई 3 प्लस √8। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर नहीं आना चाहिए, तो जो भी वैल्यूज आ रही है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 3 प्लस √8 है तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा 3 माइनस √8, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस √8, 3 माइनस √8 आ जाएगा। नीचे देखिए एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ गई, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 माइनस 8 1, किसी भी वैल्यूज को 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 3 माइनस √8। स्टूडेंट अब हमारे पास x और 1/x दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x प्लस 1/x। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस √8, फिर प्लस 1/x की लिखेंगे 3 माइनस √8, तो √8 प्लस का √8 माइनस का कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 3 क्या आ गया 6। इसी तरीके से x माइनस 1/x है तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस √8 ब्रैकेट में, फिर माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8। ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है साइन चेंज हो जाएंगे, तो आप देखें 3 और माइनस 3 कट गए, √8 और √8 कितने √8 हैं 2 √8 है, तो 2 √8 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारा थर्ड पार्ट है कि हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। तो यू नो दैट कि हमने x प्लस 1/x की वैल्यूज़ क्या फाइंड की थी 6, तो ये वाली वैल्यूज़ हम ले लेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 6, उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो x प्लस 1/x 6 फाइंड किया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने होल स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और 6 का स्क्वायर 36। x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर होता है, x कट गया 2 आ गया 36। हमें तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स। सो ये 2 जो प्लस हो रहा है ये राइट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 2 34। इस तरह स्टूडेंट हमें x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करनी है फोर्थ पार्ट में। स्टूडेंट जब आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आपने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था a प्लस b a माइनस b। इट मीन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा x प्लस 1/x x माइनस 1/x। x प्लस 1/x का आंसर हमने 6 निकाला था और x माइनस 1/x का देखें हमने आंसर क्या निकाला था 2√8 और x प्लस 1/x का 6 था। इन दोनों के आंसर पुट कर देंगे इस फार्मूले में, 6 मल्टीप्लाई 2√8 क्या आ जाएगा 6 to the 12 और √8 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें x की 4 प्लस 1/x की 4 फाइंड करनी है। यू नो दैट कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 34 फाइंड किया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और 34 का स्क्वायर लेंगे तो 1156 आ जाएगा। सो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और 34 का स्क्वायर आ गया 1156। तो इनसाइड आउटसाइड पावर है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 हो जाएगा, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x की 4 और ये x स्क्वायर की कटिंग होगी 2 आ गया। अब ये 2 प्लस हो रहा है इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो x की 4 प्लस 1/x की 4 का आंसर क्या आ गया 1154। अब स्टूडेंट देखिए 6 पार्ट में हमें x माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है। सो नाउ वी टेक x माइनस 1/x किसके इक्वल है 2√8 के। हमने देखें यहाँ पे फाइंड किया था पीछे x माइनस 1/x की वैल्यूज 2√8,
सो हम x माइनस 1/√x की वैल्यूज ले लेंगे। 2√8 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड होल स्क्वायर ले लिया हमने। अब यहाँ स्टूडेंट नोट करें कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये तो हमें आंसर में भी यही चाहिए, तो ये इसको ओपन नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ ही चलता रहेगा। और यहाँ पे 2√8 का जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, √8 का स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √8 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 4 का क्या होता है 32। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2। स्टूडेंट्स ओवर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। अगर ओवर में अंडर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 4 प्लस √3 है, 4 प्लस 3√2 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 माइनस 3√2। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमने पहले वैल्यू लिख दी, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये वैल्यूज एज इट इज चलती रहेगी साथ साथ। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यूज नीचे, तो ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो गई और नीचे देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। अब 8 को पहले 4 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3√2 को 4 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और 3√2 का स्क्वायर 18 आ जाएगा। और फिर हम 8 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 द 32 और 8 3 द 24√2 और फिर 3 4 द 12√2 और फिर माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 और √2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 9 2 द 18 आ जाएगा। तो 32 और 18 50 हो जाएगा और माइनस 24√2 और माइनस 12√2 ये माइनस 36√2 बन जाएगा और 16 माइनस 18 माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये माइनस 2 इन दोनों वैल्यूज़ में डिवाइड हो रहा है, तो इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे। 50 डिवाइडेड बाई -2 और -36√2 डिवाइडेड बाई -2, तो 50 को -2 पे डिवाइड करेंगे -25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा √2 इज इक्वल टू p प्लस q√2। अब देखिए यहाँ पे p अकेला है, यहाँ भी p की वैल्यूज अकेली होगी -25, फर्स्ट वैल्यूज फर्स्ट के इक्वल होगी, p हमारे पास -25 आ गया। इसी तरीके से √2 का कोफिशिएंट 18 है और यहाँ पे √2 का कोफिशिएंट q है, सो q की वैल्यूज़ 18 आ गई। तो इस तरह हमारे पास p और q की वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 25 रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 रेज टू पावर 3/5 16 रेज टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 4/3। सो देखिए 25 को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 होल पावर एज इट इज़ आ जाएगी, 16 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसी तरीके से 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल पावर एज इट इज़ आ गई। यू नो दैट स्टूडेंट्स अगर इनसाइड आउटसाइड पावर्स हों तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9/2 और 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 और इसी तरीके से 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। सो देखिए स्टूडेंट्स 2 से 2 की कटिंग हो जाएगी, 5 की पावर 3 रह जाएगा, 5 से 5 की कटिंग हो जाएगी, 3 की पावर 3 रह जाएगा और 4 की 4 से कटिंग हो जाएगी, 2 की पावर 5 रह जाएगा और 3 की 3 से कटिंग हो जाएगी, 2 की पावर 4 रह जाएगा। अब 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 की पावर 5 क्या होती है 32 और 2 की पावर 4 क्या होती है 16। 27 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 आ जाएगा और 16 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27 रेज टू पावर 2x ओवर 9 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 2 16 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1। इसी तरीके से देखें स्टूडेंट 54 हमारे पास है, सबसे पहले सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिख लिया हमने, 54 के फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 क्या होता है 27 और 27 2 द 54 हो जाएगा और ये क्यूब रूट है हमारे पास और 27 को लिख लेंगे 3 का क्यूब और 2x वैसे ही आ गया, 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा, 2 16 के फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 बनेगा और 3 की पावर 2x माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स
यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई इनसाइड आउटसाइड पावर है, मल्टीप्लाई आ जाएंगे 3 2 6x, और होल पावर अंडर रूट ख़त्म करें तो 1/2 होता है, अगर क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगी पावर। इनसाइड आउटसाइड पावर है तो मल्टीप्लाई आ जाएंगी 2 मल्टीप्लाई x 2x और 2 मल्टीप्लाई 1 2 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई इस 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें बेस सेम है, पावर्स विल बी एडिट, तो 2 की पावर 3 आ गई, ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x - 1 है, तो इनकी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 3 + 2x - 1। अब स्टूडेंट देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया, 16 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2x + 2 आ गया, और 2 की पावर 3 आ जाएगा एज इट इज़, और यहाँ पे देखेंगे 3 - 1 2 आ जाएगा और 2x आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यहाँ से 3 की कटिंग हो जाएगी, 3 2 + 6 2x आ गया, और 3 की पावर 2x + 1 अगर हम कॉमन ले लें दोनों वैल्यूज़ में से तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 3 बच जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा जब भी कोई वैल्यूज़ कॉमन लें तो अगर वही वैल्यूज़ वहाँ लिखी हो तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो वहाँ पे 1 बच जाता है, और यहाँ से 3 की पावर 2x + 2 हमने कॉमन लिया तो 2 की पावर 3 बच गया। अब स्टूडेंट देखें 2 मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर्स विल बी एडिड 2x + 3, और ये 3 की पावर 2x + 2 और 1 2 की पावर 3 8 8 + 1 9 बन जाएगा। यहाँ देखिए बेस सेम है, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, पावर्स माइनस हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x + 3, और जब ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर जाके माइनस होंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो गए, -2x - 2। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर देखिए 2x से 2x की कटिंग होगी, 3 - 2 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3 होता है, 2 3 6 ओवर 9 आ गया, कटिंग कर देंगे, 3 2 6 3 3 9। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओल्ड बुक में भी ये क्वेश्चन था, 216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 रेज़ टू पावर 1/2 0.04 की पावर -3/2। देखिए स्टूडेंट ओवर में 3 लिखा हुआ है तो हमने 216 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 216 आ जाए, तो 6 होगा, 6 × 6 36 36 × 6 216, तो इसको 6 की पावर 3 लिख लेंगे, होल पावर 2/3, 25 ओवर में 2 है तो 5 का स्क्वायर, होल पावर 1/2। डेसिमल वैल्यूज़ को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 004 होगा, तो 00 तो शुरू में नहीं लिखते, तो 4 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 डिजिट में 0 आ जाएंगे, 2 4/100 होल पावर -3/2 आ गई। इनसाइड आउटसाइड पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। 4/100 है स्टूडेंट, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे, 100/4 होल पावर 3/2 आ गई। 3 से 3 की कटिंग होगी, 6 का स्क्वायर आ गया, 2 से 2 की कटिंग होगी, 5 की पावर 1 आ गई, 100 को 4 पे डिवाइड कर 25 की पावर 3/2 आ गई। स्टूडेंट्स हमारे पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है, 25 को हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर 2 से 2 की कटिंग हो जाएगी, 5 की पावर 3 रह जाएगी, 6 स्क्वायर बेस सेम है, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, पावर माइनस हो जाएगी, 1 - 3 1 - 3 -2 होता है, पावर नेगेटिव है ओवर में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, स्क्वायर रूट है तो लहदा स्क्वायर रूट ले लेंगे, 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया और 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कट देंगे, 6/5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, देखिए ये वैल्यूज़ है, a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 और a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3, b रेज़ टू पावर 2/3 और b रेज़ टू पावर 4/3। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन लिख लिया। देखिए इस क्वेश्चन में हम एक फार्मूला जनरेट करने जा रहे हैं, ये लेट्स सपोज a और b हैं, तो a और b एज इट इज़ आ गया, फिर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस ab यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। देखो 2/3 का स्क्वायर लेंगे तो 4/3 आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट एज वी नो दैट ये एक फार्मूला बन गया, a + b इंटू a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और ये सारा किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसका मतलब a हमारे पास क्या है 1/3, a की पावर 1/3, तो यानी a का क्यूब आ जाएगा, प्लस b क्या हमारे पास 2/3, तो 2/3 का क्यूब आ जाएगा। तो इनसाइड आउटसाइड पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 से 3 कट गया, a आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, यानी b का स्क्वायर आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज
1.2 न्यू बुक 9th मैथ 2025। रमीज़ बच्चे ने मैसेज किया था कि सर ये 1.2, 1.3 और 1.1 की हमें एक वीडियो बना के सेंड कर दें। तो ये रमीज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। तो रमीज़ आप भी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी 1.3 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।